हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल बिगनेस विद सूरज में। आज मैं आप लोगों के सामने ईवीएस का थर्ड पार्ट लेकर के आया हूँ। 2 दिन डिले हो गए दोस्तों कुछ रीजन की वजह से, जिसके कारण से आज मैं आप लोगों के सामने ये थर्ड ईवीएस की क्लास लेकर के आया हूँ। इसमें हम लोग बात करेंगे वो 3 टॉपिक कौन कौन से होंगे। एनसीएफ 2005 के बारे में बात करेंगे, सीसीए के बारे में बात करेंगे, उसके बाद टूल्स ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इनसे हमेशा 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो आपका टॉपिक है ये 6 नंबर का टॉपिक है। इन द सेंस आप बात करेंगे, अगर आप लोग सिलेबस देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरीके से ईवीएस में हमारा ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट के रूप में दर्शा रखा है, ऑलरेडी मेंशन है सीटेड के साइट पर। तो आप लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, एनसीएफ 2005 के बारे में। आखिरकार ये होता क्या है, आप लोग अगर एनसीईआरटी के बुक में फर्स्ट पेजेस पे एनसीएफ लिखा होता है, जिसका मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की हम बात करते हैं। इसमें यह बताया गया कि किस तरीके से बच्चे और जो टीचर होते हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। जो एजुकेशन है बिना टीचर के, बिना स्टूडेंट्स के क्या है, असंभव के बारे में बात करते हैं। सेम चीज हमारे एनसीएफ कहता है। तो एनसीएफ का मेन मोटिव ये है कि बच्चों को क्या करना है, एक्टिविटी के साथ पढ़ाई में जोड़ना है। इन द सेंस अगर आप एक्टिविटी नहीं करा रहे, सिर्फ पढ़ाए जा रहे, तो उस टाइम पर बच्चा क्या होगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा। इंटरेस्ट नहीं लेने के कारण वो चीजों को आगे प्रमोट नहीं कर पाओगे, जिसके कारण से क्या करता है एनसीएफ बच्चों को और बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी एक गाइड प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से आप बच्चों के साथ अपने आप को सेटल्ड कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा टॉपिक है किसके बारे में, आंतरिक गतिविधि के साथ साथ बाहरी गतिविधियों पर बल। अब जाहिर सी बात है, एक बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ इंट्रामूलर बोलते हैं और एक्स्ट्रामूलर आपने फिजिकल एजुकेशन में पढ़ा होगा कि किस तरीके से इंट्रामूलर जो हमारे 4 दीवारी के अंदर, इन द सेंस स्कूल के अंदर जो घटनाएं होती हैं, आप बात करते हैं जो एक्स्ट्रामूलर है, जो स्कूल के बाहर, जैसे मान लीजिए कोई वॉलीबॉल का गेम है, क्रिकेट का है, हॉकी का है, अगर स्कूल वाले अपने स्कूल से अलग कॉन्टेस्ट कराने के लिए ले आते तो बच्चों में क्या आती है, मोटिवेशन। चलो एक बार हार गए तो कोई बात नहीं, अगर एक बार जीत जाते हैं तो उनमें डबल मोटिवेशन आ जाता है, इन द सेंस कि हम भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर वही स्कूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ उनको मौका दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उनका जो माइंड जो है, जो स्ट्रेस लेवल है वो काफी ज्यादा क्या होगा, बाकियों के मुकाबले ज्यादा हाई होगा। कैसे, क्योंकि वहां पर नए नए बच्चों को देखने को नहीं मिलेगा। जब हम कंपटीशन में बैठते हैं तो हमारे लेवल या हमारे ऊपर के लेवल के जो लोग देखने को मिलते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर बच्चे को इंट्रा के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी के साथ भी कनेक्ट करना बेहद जरूरी आ जाता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ईवीएस में बच्चों को किस तरीके से इंट्रा के साथ जोड़ा जाता है, या एक्स्ट्रा के साथ, या दोनों के साथ, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इंट्रा के साथ साथ एक्स्ट्रा की बात करते हैं, आंतरिक यानी कि बाहरी। दूसरा पॉइंट यहाँ पर स्कूल होम कम्युनिटी का गैप का कम होना। मतलब क्या है, बच्चे अगर एजुकेशन प्लेस पे जा रहे हैं तो उनको ये फील मत करवाइए कि आप बिल्कुल पढ़ने वाली जगह पाए, उनको घर जैसा ट्रीट करें। घर जैसे ट्रीट करने का इन द सेंस ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी फ्रैंक होना है, ऐसा है कि एक टॉपिक कराने के बाद उसको क्या करना है भाई, माइंड फ्रेश अप करने के लिए हंसी मजाक, या आप किसी भी वे में बोल सकते हैं, फॉर्मली वे में उनका क्या करना है, एंटरटेन करने की कोशिश करना। आप कहेंगे पढ़ाई वाली जगह पे एंटरटेन का मतलब क्या है, उनके जो मेंटलिटी जो डिस्टर्बेंस है, मान लीजिए 3 घंटे लगातार पढ़ रहा है, अब जो नेक्स्ट क्लास है वो भी 3 घंटे के, उससे पहले क्या होगा, 10 से 15 मिनट का ब्रेक लो या 20 मिनट का ब्रेक लो। नॉर्मली हम बात करते हैं, ये चीजें देखने को मिलती है। तो वही कह रहे हैं कि उनको ऐसा फील होना चाहिए कि भाई हम लोग सिर्फ पढ़ने नहीं आए, पढ़ने के साथ साथ कुछ और भी सीखना है हमें, जिसको हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। जो थर्ड वन है बाल केंद्रित क्रियाएं, जिसको आप बोलते हैं चाइल्ड सेंटर एक्टिविटी, कि बच्चा हमेशा एक्टिव होगा टीचर के साथ साथ। इन द सेंस अगर मान लीजिए स्कूल है, टीचर्स है, स्टूडेंट्स ही नहीं है, तो क्या वो स्कूल रन कर पाएगा। मतलब कोई भी एजुकेशनल प्लेस जहां पर स्टूडेंट नहीं जा पाएंगे या स्टूडेंट नहीं जाते थे, क्या वो एजुकेशनल प्लेस आगे बढ़ पाएगा, कभी नहीं, इम्पॉसिबल, जिसको असंभव बोलते हैं आप लोग। तो यहाँ पर टीचर के साथ साथ स्टूडेंट्स का एक्टिव होना बेहद जरूरी है। सेंटर का मतलब क्या है, बीच में हम लोग किसको रखते हैं, स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स रहेंगे तो पढ़ाई होगी, और पढ़ाई होगा तो आप जानते हैं कि आगे क्या होगा। वातावरण की जानकारी, जाहिर सी बात है, बच्चा जिस सर्कमस्टांसेस में रह रहा है, उसका जो एनवायरनमेंट है किस तरीके का है, उसके बारे में उसके पास इंफॉर्मेशन का होना मस्ट है। अगर इंफॉर्मेशन है तब जाकर के उसको पता है कि भाई हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या चीजें बेनिफिशियल है, क्या चीजें हार्मलेस वाली बातें करते हैं। तो ये चीजों के बारे में बच्चों में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा क्या है, रटने पर ध्यान ना देना। टीचर का मेन काम ये होना चाहिए कि बच्चों को रटवाना नहीं है, जिसको रोट मेमोराइजेशन बोलते हैं हम लोग। ये हिंदी में भी आएगा, आपका लैंग्वेज दोनों में आएंगे, जिसको हिंदी इंग्लिश और ईवीएस में तो पूछा ही जाएगा आपका कि भाई बच्चों को किस पर्पस के हिसाब से पढ़ाया जाना चाहिए, क्या उनको रटवाना चाहिए, नई नई सीखने की एक्टिविटी को प्रमोट करना चाहिए। तो आपको वहां पर ऑप्शन देखते ही आप लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि बच्चा रटने से कभी चीजें सीख नहीं सकता, बस उस टाइम तक लिमिटेड हो सकता है। इसलिए जरूरत से ज्यादा क्या करना है, आपको सीखने पर बल देना है। तो ये तो हमारा हो गया दोस्तों, एनसीएफ की बात करते हैं हम लोग, जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो सेकंड है
वो है हमारा सीसीई, जिसको क्या आप बोलते हैं, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत व्यापक मूल्यांकन बोलते हैं कि बच्चे को बार बार किस तरीके से आप क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे। तो ये सीसीई हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है एफए, दूसरा होता है एसए की बात करते हैं। एफए का मतलब क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं, और ये क्या होता है, सिलेक्टिव असेसमेंट के बारे में बात करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो एफए होता है वो नॉर्मली पूरे वर्ष में, यानी कि एक साल में मान लीजिए एक पेपर हो रहा है, नॉर्मली बात करते तो उसको क्या कर देना, 3-4 भागों में बांट देना, जिससे बच्चों में ये रहता है कि यार ये भी पेपर देना, वो भी देना। अगर वो एंड में जाकर के देंगे तो नॉर्मली उनका रहेगा आखिरी में दे देंगे, मतलब लेजनेस आप फैला। जैसे स्कूल में होता है ना, यूटी क्यों लिया जाता है, बच्चों को चेक करने के लिए, फीडबैक लेने के लिए। दूसरा क्या है, फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, पीरियोडिक की बात करते हैं, सेम 1 जिसको आप बोलते आगे चल के। उसके बाद एसए जो है, समेटिव असेसमेंट बोलते हैं इसको। वर्ष के एंड मतलब क्या है, यहाँ पर बच्चा डीएक्टिवेट होगा और यहाँ पर एक्टिव होगा बच्चा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तरह तरह की एक्टिविटीज कराई जाती है, जिसमें डिबेट हो गया, ग्रुप डिस्कशन के बारे में बात करते हैं, जिसमें बच्चा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है। तो यहाँ पर स्कूली या एजुकेशन मामले में क्या करता है, बच्चा काफी ज्यादा एक्टिव होता है। और लेकिन समेटिव वाले में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर फाइल वगैरह आप बात करेंगे, क्या अग्रीमेंट्स के माध्यम से वो लोग क्या करते हैं, अपने नॉलेज को गेन करते हैं, जो कहीं ना कहीं इससे काफी ज्यादा क्या है, एफए बेटर माना जाता है। तो टीचर लोग स्कूल में किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, एफए कैटेगरी का। दोस्तों हमारा जो थर्ड वन है, इसमें डायरेक्ट पूछेगा एफए और एसए में अंतर क्या है। अगर आपको दे दिया जाएगा कि भैया एंड ऑफ द ईयर के बारे में बात करते हैं एग्जाम, वो क्या है, एसए हो जाएगा। अगर डिबेट या जीडी दे दे आप लोगों को बात करने के लिए, या स्पीच बोलते तो वो किस में आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा इसमें एफए, फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में हम लोग बात करें। उसके बाद टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, कि हम बच्चों को कितने तरीके से क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं या उसको जांच सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके जो मेजर पूछे जाते हैं। दोस्तों जो आने वाले पार्ट्स होंगे उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग जितने भी ईवीएस से सिलेक्टेड क्वेश्चन है आप बात करेंगे 18, 19 और 20 में तो हुआ नहीं क्योंकि लॉकडाउन था, नॉर्मली बात करेंगे 21 वाला। तो ये तीनों का हम लोग करेंगे, जिसमें 30-30 क्वेश्चन का सेट होगा, जिसमें हमारे 90 क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि जो ये आपको बताया जा रहा है ये उसमें से सिलेक्टेड है कि नहीं है। तो आइए हम लोग बात करते हैं टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में। 4 चीजें हमारे पास, पोर्टफोलियो, ये टीचर्स के द्वारा तैयार किया जाता है कि बच्चा पूरे साल में कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, किसके बेस पर उनको क्या किया जाना चाहिए, मार्क्स दिया जाना चाहिए। चेकलिस्ट, आपने सुना होगा कि अगर मान लीजिए कोई टीचर हमें क्या कर रहे हैं, कोई फाइल दे रहे हैं या कोई टेस्ट दे रहे हैं, तो वो हमें क्या करता है, चेक करने के लिए सेम चीजें, लेकिन उसमें हमारा क्या देखने को मिलता है, यस और नो, कि हमने किस तरीके से क्या किया, जो सही किया तो उस पर क्या हो जाएगा यस, और नो मतलब क्या है, नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी गलती है। उसके बाद रेटिंग स्केल, जैसे मान लीजिए एग्जाम होता है तो एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आउट किया जाता है तो उसमें बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन दी जाती है। पोजीशन में रेटिंग स्केल बोला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टीचर्स के द्वारा बच्चों को रेट किया जाता है कि भाई ये क्या है, 5th है। अब 5th आ गया, फर्स्ट आ गया, तो उसको कंपेरिजन किस बेस पे करेंगे, ऑन द बेस ऑफ या ऑन द बेसिस ऑफ देयर टैलेंट की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला लास्ट जो हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जो इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, इसको क्या बोला जाता है, समरी पूरा नहीं है, शॉर्ट समरी है, जिसको हम बात करते हैं। जैसे नोट मेकिंग में आपने 12th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा कि हम लोग बी पार्ट में क्या करते हैं, शॉर्ट समरी लिखते हैं। तो उसमें ये सेम चीज आपको बताया जाता है कि बच्चे ने पूरे साल में कौन कौन सी एक्टिविटीज की है, किस कारण से वो आगे बढ़ रहा है। तो इन सब चीजों के बारे में हमने क्या किया, डिस्कस किया। जो नेक्स्ट 4th नंबर का जो हमारे क्लास होंगी खास तौर पे दोस्तों, वो कुछ ऐसे 3-4 टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे जो हमारे क्या होंगे, ईवीएस को कवर अप करेंगे। उसके बाद हम एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। तो ईवीएस का आपको क्या करना है, जैसे मैं टेलीग्राम लिंक में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें से क्या है कि मैं पीडीएफ भी वहां पर आप लोगों को अपलोड करूंगा, जिससे कि आप लोग लाभ ले सकते हैं। सो थैंक